डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। आज हम इस टॉपिक में एक डाउट क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं और वो जो डाउट से ज्यादातर हमारे टीचर्स लोगों के होते हैं, जो दर्शकों के होते हैं, वही डाउट क्लैरिफिकेशन इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप टीचर हो तो भी इंपॉर्टेंट है। तो कुशा मैडम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर मुझसे कुछ सवाल पूछने वाली है। यह प्रोजेक्ट रन करने के लिए कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या डाउट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आपके पास हमने एक ऐसी मेथड दी है, प्रैक्टिस की मेथड है, स्ट्रक्चर मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड है। यह हम आगे स्टेप बाय स्टेप तो पढ़ने वाले हैं। हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक से और मोर देन 450 स्ट्रक्चर से इसे एक सीक्वेंस से स्टेप वाइज और सीक्वेंस वाइज जाते हो तो ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो मैडम, अगर आप टीचर हो और अगर आपको यह प्रोजेक्ट स्कूल में चलाना है तो आपके क्या क्या डाउट है आप मुझे पूछ सकती हो। तो सर, फर्स्ट डाउट है जो हमारे सब टीचर्स का और साथ में हम बोलते जो इंस्टीट्यूट में इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं उनका आता है कि इस प्रोजेक्ट को हम बच्चों के ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। अगर आपके स्टूडेंट्स की मातृभाषा हिंदी है या मराठी है या कोई और है तो आपको क्या करना है। उनके पास तो अंग्रेजी का एनवायरमेंट नहीं है और आपके पास ज्यादातर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स से होते हैं और ज्यादातर 1 घंटा होता है। आपके पास सिलेबस भी होता है, वो सिलेबस भी आपको पढ़ाना पड़ता है और यह भी एक सिलेबस का ही पार्ट है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 5th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक यह प्रोजेक्ट रन करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है, ना कि आपको सिर्फ टेंसेस के फॉर्मूला देने हैं और 2-4 सेंटेंसेस देने, ऐसा आपको नहीं करना है। हमने यहाँ पे कहाँ पे भी आपको फॉर्मूला नहीं दिया है। तो हमने पहले दिन या पहले पार्ट में बच्चों को क्या पढ़ाया था या आपको क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पर्सनल प्रोनाउन के बाद में वर्ब का यूज करना। वर्ब का यूज, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, और उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर दिया था। इस स्ट्रक्चर की आपने एक प्रैक्टिस की थी। तो आपको क्या करना है, पहले दिन सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन देनी है, उनको हंसी हंसी से उनकी मातृभाषा में उसका यूज आना चाहिए। जैसे राम आम खाता है, राम पढ़ता है, जाता है, पीता है, वो चिल्लाता है, ता है करके उनको हंसाना है। उनको मातृभाषा से यह टेंस पहले समझ में देना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम तक आप क्या क्या करते हो, जैसे मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, ता हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, उनको एक स्ट्रक्चर दोगे। तुरंत आप उनको दूसरा स्ट्रक्चर नहीं दोगे। पहला स्ट्रक्चर देने के बाद उनको एक एक्टिविटी देनी है, सीक्वेंस वाइज उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलना है। ठीक है, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तू खेलता है, यू प्ले, तुम खेलते हो, दे प्ले, वे खेलते। तो आपको जेस्चर्स करने हैं, आपको ऐसे पोस्टर्स लगाने, वहां पे राम है, श्याम है, वहां पे एक लड़की है, या लड़कों को बोलना है, आपको जेस्चर्स करने। तो ग्रुप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तू खेलता है, यू प्ले, तुम खेलते हो। तो आपको भी उनके साथ इंटरेक्शन करनी है, नहीं तो आप सिर्फ ऐसी खड़ी रहोगी तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो उनके साथ आपको भी ऐसे जेस्चर्स करने। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्ले, शी प्लेस, इट प्लेस, राम प्ले, श्याम प्लेस। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे कम से कम 10 या 20 वर्ड्स देने हैं, 10 या 20 वर्ड्स। और नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको आना है, बच्चों को बोलना है, एक स्ट्रक्चर लिखना है और सिर्फ 10 मिनट तक एक प्रैक्टिस देनी है। बच्चे चिल्लाना शुरू करेंगे, यहाँ पे ड्रिंक भर देना है, आगे का टॉपिक उनको नहीं पढ़ाना है। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे, आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, वी ड्रिंक, हम पीते हैं, यू ड्रिंक, तू पीता है, यू ड्रिंक, तुम पीते हो, दे ड्रिंक, वे पीते हैं, ही ड्रिंक्स, वह पीता है, शी ड्रिंक्स, वह पीती है, इट ड्रिंक्स, वह कुत्ता पीता है, राम ड्रिंक्स, राम पीता है, श्याम ड्रिंक्स, श्याम पीता है। तो आपने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद आपको सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है, आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक। तो यहाँ पे कम से कम 10 या 20 वर्ड्स देके उनको प्रैक्टिस देनी है, आपको आगे नहीं जाना है। उसके बाद आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे, उसके बाद आपको एक पर्सन कॉम्पोजिशन देना है। बच्चों को नोटबुक में उनके फादर के ऊपर, मदर के ऊपर उनको सेंटेंसेस बोलने हैं, ना कि आपको उनको आगे के टेंस पढ़ाने, एमिजार दिखाना है। अगर आपने एमिजार, वाज वर दिखाया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे, आई एम प्ले, वी आर प्ले, ही इज प्ले। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। 3 दिन देने, 4 दिन देने। लेकिन अगर आप टीचर हो तो स्कूल में सिर्फ आपको 10 मिनट तक ही एक्टिविटी करनी है, ज्यादा देर तक भी आप कर सकते हो। और आपके पास टाइम नहीं, आपके पास बाकी का भी सिलेबस, और आपको चेक करना है बच्चों को आ रहा है, सब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे राम और शाम तक ही प्रैक्टिस करनी है।
दूसरा कौन सा भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए। देन आफ्टर आपको क्या करना है, अगर आपको सेंटेंस को एक्सटेंशन कैसे देना है या अगर आपको उनको पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको टाइप 2 में आना है। जब आप टाइप 2 में आओगे तो आपको पता चलेगा यह डू और डज का रूल डिफिकल्ट है। अगर नहीं भी उनको समझ में आता है तो यह स्ट्रक्चर उनको देना है। जैसे आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, यू डू नॉट प्ले, तू नहीं खेलता है। यह स्ट्रक्चर उनसे रटवा लेना है और जेस्चर्स करने हैं। और जब आप यह स्ट्रक्चर दोगे तो यहां से लेके यहां तक सिर्फ उनको प्रैक्टिस देनी। तो बच्चे यहां से शुरू करेंगे और यहां पे आके रुकेंगे और जोर जोर से बोलेंगे। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर वो ग्रुप में ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या फायदा होगा? सर इससे जिसको नहीं भी समझ में आ रहा वो भी उनके साथ में बोलने लगे, वो सुन सुन के वो कोशिश करने लगेंगे। कंसिडर करो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, शुरू शुरू में सब बच्चे नहीं बोलेंगे, 30% स्टूडेंट्स की हिचकिचाहट होगी, मतलब वो थोड़ा सा रुक रुक के बोलेंगे। और उसके बाद जो बाकी के 30% या 40% स्टूडेंट्स है वो सिर्फ सुनेंगे। अगर सेम प्रैक्टिस आप अगले दिन कंडक्ट करोगे तो जो नहीं बोल रहे वो भी बच्चे सुन सुन के बोलने लगेंगे। जैसे हम पहले कोई श्लोक पढ़ते थे गीता के, हमने कैसे पढ़े थे? सुन सुन के हमने लर्न किए हैं, सुन सुन के लर्न किए हैं। Yes. अगर आपको लगता है हमारे स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है, उनको ABCD भी नहीं आती है, बच्चों को सिर्फ सुनाओ। कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे सुनेंगे और टाइम कितना देना है? ओनली 10 मिनट्स। नेक्स्ट डे या थर्ड डे, फोर्थ डे आपको यह स्ट्रक्चर देना है और आपको चेक करना है उनको आता है या नहीं आता है। अगर आपको लगता है उनको आता है तो ही आपको आगे जाना है। आप टेंसेस नहीं पढ़ा रहे हो, आप उनको प्रैक्टिसेस दे रहे हो। वर्ब चेंज करना है तो वर्ब की प्रैक्टिस होगी, पर्सनल प्रोनाउंस की भी प्रैक्टिस होगी और उसके बाद उनको थर्ड टाइप पढ़ाना है, वर्बल क्वेश्चन। यस, थर्ड टाइप पढ़ाने से पहले आपको वर्बल क्वेश्चंस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है लेकिन बच्चों को आपको वो सिखाना पड़ेगा। और नहीं भी समझ में आता है तो आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस खुद करनी। जैसे डू आई प्ले, क्या मैं खेलती हूँ, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या तू खेलता है, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं, डज ही प्ले, क्या वो लड़का खेलता है, डज शी प्ले, क्या वो लड़की खेलती है, डज इट प्ले, क्या वो कुत्ता खेलता है, डज राम प्ले, क्या राम खेलता है, डज श्याम प्ले, क्या श्याम खेलता है। ये वर्बल क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब इनका यह स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है तो आपको यहां से लेके यहां तक उनको प्रैक्टिस देनी है। और इस प्रैक्टिस को आपको कम से कम 7 से 8 दिन देने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लास में आना है, ये स्ट्रक्चर बच्चों को लिख के देना है, नहीं तो हमारे बुक्स का यूज करना है और इन 3 टाइप्स के ऊपर ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। नाउ टेल मी मैडम वन थिंग, अगर प्ले की जगह पे हमारे बच्चे यहाँ पे 300 वर्ब्स लेते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? एक वर्ब के नियर अबाउट वो 30 सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर बच्चों ने ग्रुप प्रैक्टिस की तो, अगर उन्होंने 300 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस की तो, नहीं 300 होते तो 100 पकड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं है, 200 पकड़ो, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन उसका फायदा क्या होगा? सर इसके बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले तो उनके अंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा उस क्लासरूम में, जहाँ पे वो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में उनको स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ में आएगा, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, उनका यूज कैसे करना है। यदि वो ये सब चीजें थोड़ी बहुत भी सीख लेते, क्योंकि फर्स्ट डे सेकेंड डे तो उनके अंदर एक बोलने की, एक बोलते ना, उम्मीद पैदा होगी और वो घर जाकर के इसके लिए मन ही मन प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि घर में वो ये सभी चीजें जोर जोर से बोलने लगे, घर पे वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको 10 मिनट में ही प्रैक्टिस करके लेनी। वोकैबुलरी बढ़ेगी। जैसे आप वर्ब देते हो, यहाँ पे आपने कलेक्ट वर्ब दिया, आई कलेक्ट, मैं इकट्ठा करता हूँ, वी कलेक्ट, हम इकट्ठा करते। 10 मिनट में कम से कम 20 वर्ब्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप बाकी का पोर्शन पढ़ा सकते हो, सिंपल है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, एक ही साथ अगर आप उनको सब टेस्ट पढ़ा दोगी तो क्या होगा? कंफ्यूजन, वो भाग जाएंगे। बिल्कुल सर। तो वो क्या सोचेंगे, मैडम जो पढ़ा रहे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, राइटिंग की एक्टिविटी दो और जब यह 3 स्ट्रक्चर्स आप कंप्लीट करोगी, देन आफ्टर आपको हाउ टू आंसर वर्बल क्वेश्चंस एक्टिविटीज लेनी आपको। जैसे डू आई प्ले, उनको बोलना है डू आई प्ले, तो बच्चे बोलेंगे यस यू प्ले, डू वी प्ले, यस वी प्ले, डू यू प्ले, यस आई प्ले, डू यू प्ले, यस वी प्ले। यह आपको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे आगे जाओगे, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। और एक्टिविटीज के ऊपर भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और उसके बाद आपको किसी लड़के को आगे लाना है और उसको बोलना है टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। तो वो लड़के क्या करेंगे, हेलो फ्रेंड, माय नेम इज राहुल, आई लिव इन संगमनेर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ। एक्टिविटीज ले लो ना, सिंपल बात है। आपको टेस्ट नहीं पढ़ाना है उनको, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। किसी लड़के को या लड़की को आगे बुलाओ, वो लड़के बोलेंगे आई प्ले, लड़की बोलेंगी आई डू नॉट प्ले, वी प्ले, वी डू नॉट प्ले, यू प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले। ये एक्टिविटीज आपको करनी है, ना कि आपको आगे भागना है। और जब इस 3 स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर टाइप 5 के ऊपर सेपरेट कॉन्सेंट्रेट करना है।
तो आपको उनको यह स्ट्रक्चर देना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा, WH के मीनिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, और उसके बाद आपको इनके आंसर्स कैसे देने यह भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसका मतलब यह नहीं है आप उनको बार बार पढ़ाओ, उनको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस देनी। जब आप यह टॉपिक उनको पूरा पढ़ाओगी तो क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर सेपरेट कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे देखो, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, व्हाट डू वी प्ले, हम क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, तू क्या खेलता है। तो आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, पहले पहले उनको समझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने सारे बच्चे हैं और कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं और कौन कौन गलत जेस्चर्स कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे व्हाट से आपने 10 क्वेश्चंस फ्रेम किए, व्हेन से 10 क्वेश्चंस फ्रेम किए, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, 2-3 दिन उनको पढ़ाओ, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अभी आपको दूसरा पोर्शन पढ़ाना है, लेकिन जब आप शुरू में क्लासरूम में आओगी तो बच्चों को बोलना है, चलो बच्चों मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखती हूँ, आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों को यहाँ से शुरू करना है, दिखाना है उनको, उंगली करके दिखाना है मैं प्रैक्टिस कैसे करती हूँ, तो बच्चे जोर जोर से बोलने लगेंगे। एक WH के 10 सेंटेंसेस, ऐसे 10 WH वर्ड्स भी दिए तो 100 सेंटेंसेस वो क्लासरूम में सिर्फ प्ले वर्ब के बनाएंगे। नेक्स्ट डे भी आपको वही एक्टिविटी करनी है। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को स्पेशल टाइम नहीं दिया तो आपके बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चों को यही पता नहीं चलता है हाउ फार का मतलब क्या होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है। कई सारे बच्चे ऐसे, ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता WH के मीनिंग्स क्या है, तो उनसे वो रटवा लो। ट्रांसलेशन मेथड का यूज करो। कोई आपको कुछ भी बोलेगा, ट्रांसलेशन मेथड अलाउड नहीं है, स्ट्रक्चर मेथड अलाउड नहीं है। हमारे बच्चों के पास एनवायरमेंट ही नहीं है, हमने कई सारे मेथड्स यूज किए थे, हमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने भी यूज किए, तो इस मेथड को एक रिजल्ट है। मैं आपको एक प्रैक्टिस दिखाता हूँ। यह हमारा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य के कई सारे स्कूलों में चल रहा है, और जब मैंने 2012 में ट्राइबल एरियाज के, महाराष्ट्र एरियाज के जो स्कूल्स थे वहां पे मैंने टीचर लोगों को ट्रेनिंग दिया था। मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने टीचर लोगों को पढ़ाया। सब टीचर लोगों ने ऐसा बोला हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा यह सिलेबस नहीं है, लेकिन मैंने उनको बताया कि यह सिलेबस का ही पार्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको किस लिए है, फॉर द कम्युनिकेशन, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। क्या आपको सिर्फ बच्चों को फॉर्मूला देना है, 2 घंटों में 12 टेंस पढ़ने, कुछ जल्दी है नहीं। अगर 6 स्टैंडर्ड के बच्चे आपके पास है तो आपके पास पूरा साल पड़ा है, तो आप 10-15 मिनट तक उनको एक्टिविटी दे सकते हो। बच्चों को आपको एंगेज रखना है। तो यहाँ पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाता हूँ। वो क्लिप आप देख सकते हो। टीचर ने हमें बोला था हमारे बच्चों के पास एनवायरमेंट नहीं है, हमारे बच्चों को ABCD भी नहीं आती है, तो वो बच्चे कैसा बोलते हैं, यह क्लिप हम हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं। Very good. Hey, what is your school's name? My school name is Adi Primary Ashram School, Khadki. Very good. Sit down. शेंडी, ओके. शो मी युअर फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स. सगळ्यांनी फाइल्स ओपन करा. सरांनी जे तुम्हाला सांगितले दिल्या सगळ्यांनी फाइल्स. यस. फाईलमध्ये किती वाक्य बनवलेत सगळ्यांनी? यस. My name is Rishikesh. I live in Saurvatar. I get up early in the morning. I brush my teeth. I take bath. I drink tea. I read a newspaper. I go to school.
I come from to school. I help my friends. I love my parents. I dance very well. I watch TV and I sleep at night. What they do, they just try to keep it aside. Okay. And therefore only this program is, we find it lingering. Yeah, only, while making schedule, while making the timetable of the school, suppose Ashmi school is there, suppose Patri school is there. It means our teachers have not understood the basic concept what we have given. As per my knowledge, this program is a part of your curriculum. Suppose there is a class of 35 minutes. Yeah. Out of 35 minutes, 5 to 10 minutes every day you have to utilize for practice to the students. No, nowadays they are giving the time. After 10 minutes, you can have your regular curriculum. Means time factor is not an obstacle. It's not a hurdle. Only you have to manage a class of 35 minutes.
यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के 3000 से भी ज्यादा स्कूलों में चल रहा है। आप भी अपने स्कूल में यह प्रोजेक्ट चला सकते हो। तो मैडम आपने यह क्लिप देखी, आपको यह क्लिप देख के क्या पता चला? सर मुझे ये क्लिप तो पहले तो मैं ये बोलूंगी बहुत ही अच्छी लगी। इतने यदि हम बोलते हैं कि आदिवासी एरिया के बच्चे यदि इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो यदि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस लेते हैं अपने बच्चों की, तो वो कितनी अच्छी बोल सकते हैं। Very good. इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपने जो मेथड बताई वो बहुत अच्छी है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है सर कि यहाँ पर बच्चों को वर्ब समझ में आएगी, उनके पास में वर्ब्स का कलेक्शन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग। अंग्रेजी भाषा उन्होंने कभी सुनी भी नहीं है, बोली भी नहीं है, उनके घर पे टीवी भी नहीं है, अखबार भी नहीं आता है, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं हमारे लड़के कौन से स्टैंडर्ड में। यह ट्राइबल एरियाज की कंडीशन है। और वो लड़के बोल रहे आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक। तो ये बेसिक लर्निंग हो सकती है। और भी कई सारे ऐसे टेक्निक। सर मेरा एक डाउट और भी है कि यदि आपने तो अभी हमें ये बता दिया, लेकिन इसके बाद में इतना सब होने के बाद में इसका सिलेबस क्या होगा, इसके बाद में हमें कौन सा स्टेप लेना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैडम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको वीडियोस क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे टीचर लोग बच्चों का कंफ्यूजन करते। तो यही हमारा सिलेबस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितने टाइप्स है, क्या आप मुझे बता सकते हो? कितने टाइप्स पढ़ाने पड़ते तब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा होता है? सिंपल 4 टाइप्स नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नियर अबाउट 18 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 18 टाइप्स है। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। 18 टाइप्स आपको प्रैक्टिस के साथ देने पड़ते। अगर आप स्कूल में प्रोजेक्ट चला रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होने के बाद आपके बच्चे किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। ये आप हमारे ऐप में देख सकते हो और आपने देखा भी है। अगर मैं आपके पास यह चॉक देता हूं तो नॉन स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग आप कर सकते हो, क्लासरूम के ऊपर बोल सकते हो। ये तो सिंपल मेथड से आगे हमें कंजंक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन यह एक सिलेबस है, यह एक पैटर्न है। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, थोड़ा सा भी पार्ट आपका अलग होता है तो हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए हम आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि जब मैंने 1999 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने 2001 से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक लेना है और कौन सा टॉपिक लेने के बाद ही बच्चों को रिजल्ट आता है, यह मैंने फाइंड आउट किया है। तो इसलिए मैंने कई सारे टीचर लोगों को भी पढ़ाया। मोर देन 10,000 टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग दिया है और कई जगह पे यह मेथड का यूज हो रहा है और बच्चों को अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। मतलब आप 5th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक यह प्रोजेक्ट चला सकते हो। इसके लिए आपके पास स्ट्रक्चर का बुक होना चाहिए। अगर मैं आपके पास स्ट्रक्चर का बुक देता हूं तो आपको पता नहीं चलेगा प्रैक्टिसेस कैसे कंडक्ट करने। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स मैंने आपके पास दिए, लेकिन पता नहीं चलेगा कौन से स्ट्रक्चर के बाद कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी एक्टिविटी लेनी है, राइटिंग की एक्टिविटी कैसे करनी है, इंट्रैक्शन कैसे करने हैं, राइम्स कैसे बनाने हैं। यह एक पूरा सिलेबस है। हमें सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ने, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हम कुछ हद तक लेते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। शॉर्ट स्ट्रक्चर से भी काम चल सकता है, लेकिन कहां तक हमें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पढ़ने, यह भी इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कंजंक्शन है, वोकैबुलरी है, रीडिंग है, लिसनिंग है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं। तो यह सिलेबस इंपॉर्टेंट है, हम 5 या 10 मिनट में आपको नहीं बता सकते। हमारी एक्टिविटीज देखिए। इसके बाद हमें टाइप 4 पढ़ना है, टाइप 6 पढ़ना है, टाइप 3 के बाद हमने टाइप 5 पढ़ा है, हमने टाइप 4 नहीं लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस दी है, बुक्स आपके पास दिए हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। और सबसे जरूरी बात मैडम, अगर किसी को क्लासेस कंडक्ट करने हैं वो उनके टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे सालों का एक्सपीरियंस है और बच्चों को रिजल्ट आया है। तो आपको क्या करना है मैडम? सीक्वेंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ डे वाइज जाना है। प्रैक्टिस नहीं होती है तो रुकना है। हाँ, डेज मायने नहीं रखते मैडम। आपको लगेगा नहीं ये डे फर्स्ट है। जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको कंसिडर करना है यह मेरा पार्ट खत्म हुआ है, तो ही आपको आगे जाना है। दिन के बारे में नहीं सोचना है। और कुछ आपके डाउट्स है मैडम? सर मेरा एक डाउट और भी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के बाद हमें तुरंत सिंपल पास्ट टेंस अभी नहीं मैडम, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस लेते हो, सिंपल फ्यूचर लेते हो, तो आपके बच्चों को रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। पहले पूरा प्रेजेंट टेंस आपको हमारी टेक्निक की सहायता से पढ़ना है। जब आपका प्रेजेंट टेंस परफेक्ट होता है, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टोटल कितने टॉपिक्स है? 18। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है। उसके बाद आपका बेस इतना परफेक्ट होता है स्ट्रक्चरल पैटर्न का, तो आगे हमारे टेक्निक्स अलग है मैडम। पूरे कॉन्वर्सेशन के, कम्युनिकेशन के टेक्निक से किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर बोलना आना चाहिए, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग करनी आनी चाहिए, कंजंक्शंस आनी चाहिए। तो यह स्पीकिंग के पार्ट से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा दी जाती है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यह पूरे सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस के लिए आपको 450 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स पढ़ने होते हैं, तब जाके आपका बेस परफेक्ट होता है। और यहाँ पे आपका बेस इतना परफेक्ट होता है, यहाँ पे एक प्रकार का ग्रामर भी आप सीखते हो। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज
कंजंक्शंस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं, लिसनिंग करनी पड़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट क्यों नहीं आता है? जो यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं वो कभी भी सीक्वेंस से नहीं देखते। जो यूट्यूब पे वीडियोस देते हैं वो गलत नहीं देते, हम ऐसा नहीं बोलते, लेकिन बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स है, सिलेबस कौन सा होना चाहिए, एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। क्या आपने यूट्यूब पे कभी ऐसा चैनल देखा है? हमें प्रैक्टिस दी गई है, सिर्फ बोला गया है ये सेंटेंसेस होते, लेकिन वो रटने पड़ते। सिलेबस क्या होता है यही पता नहीं चलता है। सिर्फ हम किसी ऐड को देखते हैं और स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं, कंप्लीट करने के बाद पता चलता है अरे अरे यार मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, तो हम डिसअपॉइंट होते हैं, हमारी निराशा बढ़ती है और सब कोर्सेस हमें झूठ लगने लगते हैं, नहीं यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये सिंपल टेक्निक से, सिंपल मेथड से आगे आगे ऐसे कई सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो और कुछ डाउट्स है आपके? नहीं सर, अभी मेरे कोई भी डाउट नहीं रहे। मैं इतना ही बोलूंगी कि मैं सबसे पहले तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर ट्रस्ट रखूंगी और आपने जिस मेथड की तरीके से आज हमें बताया उसी मेथड का मैं बच्चों पर अप्लाई करूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ूंगी, डे बाय डे ही आगे बढ़ूंगी और डे को वैल्यू नहीं दूंगी। जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी मैं आगे नहीं जाऊंगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको स्कूल में यह प्रोजेक्ट रन करना है तो सिर्फ 10 मिनट देने प्रैक्टिस के लिए, ओनली 10 मिनट्स। और अगर आपको स्पोकन के क्लासेस कंडक्ट करने हैं तो हर दिन आप बच्चों की 1 से 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस ले सकते हो। ऐसे टेक्निक्स हम आगे देखने वाले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, गेस नहीं करना है और नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। कुछ टीचर्स क्या करेंगे, हाँ हमें ये आता है, नहीं, उनको आता है, लेकिन बच्चों को रिजल्ट कौन से मेथड से आएगा, कौन से स्टेप से आएगा वो उनको पता नहीं। और हमें क्यों पता है? क्योंकि यह टेक्निक्स हम कई सारे सालों से यूज करते आए हैं। तो दोस्तों आपको पता चला हमारा सिलेबस आगे का बहुत ही अलग है। आपको पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा आपको 5 दिन में बोलना आएगा, 10 दिन में बोलना आएगा, या आपने ऐड देखी 10 दिन में अंग्रेजी सीखो, 21 दिन में अंग्रेजी सीखो, नहीं। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक आपको आगे नहीं जाना है। तो इसलिए दोस्तों आपको हमसे जुड़ना है। हमारे ऐप में हमने यह पूरा कोर्स भी दिया है, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, A to Z ग्रामर का भी कोर्स परचेस कर सकते हो, क्योंकि अंग्रेजी यह एक वास्ट लैंग्वेज है। आपको लिसनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको रीडिंग भी करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको आपका शब्दकोश भी बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको वोकैबुलरी के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यह टेक्निक्स हम आगे तो देखने वाले हैं, और अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।